my टॉपिक इज़ कॉमर्स एंड सस्टेनेबिलिटी। मैं पिछले 18 सालों से पीआर और मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एंड काफ़ी सारे कॉर्पोरेट के साथ काम किया है। एंड आफ्टर कोविड हमने सोचा कि क्यों ना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया जाए। सो पिछले 4-5 साल से आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी ब्रांड, जिसमें हम ओनली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बनाते भी हैं और उसे अमेज़न इंडिया, यूएस, अमेरिका, कनाडा ये सब मार्केट में सेल करते हैं। बट आज मैं स्पेसिफिकली अपने कंपनी के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मेरा मोटो एक क्वेश्चन डिस्कवर करना है, आपके साथ एक क्वेश्चन के बारे में बात करना है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो आई एम श्योर कि यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, हम लोग सब ऑनलाइन बाइंग या ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। कैन यू रेज योर हैंड जो ऑनलाइन बाइंग करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल, नॉट ओनली जेनजी, ये तो हमेशा ये जेनजी ही करते हैं करके, तो ऑलमोस्ट ऑल वी आर बाइंग फ्रॉम ऑनलाइन। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आप जब भी अपना ऑर्डर प्लेस करते हो ब्लिंकिट पे, चाहे जोमेटो पे, चाहे अमेजोन पे, आप क्या क्लिक करते हो? आपका डिसीजन कहाँ पे होता है? एक बाय नाउ बटन होता है वहाँ पे। जब वो बाय नाउ बटन आप क्लिक करते हो तो आप एक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो। अगर सोचो कि अगर वो बाय नाउ बटन वोट भी हो, आप किसी को वोट दे रहे हो। हम भारत में एक डेमोक्रेटिक कंट्री से आते हैं, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता। इंडिया में इलेक्शन सबसे बड़ा इवेंट होता है। एंड जिस तरीके से हमारा एक वोट किसी की सरकार बना देता है, किसी को सरकार पे बैठा देता है चेयर पे, और किसी की सरकार से गिरा भी देता है, वैसे ही बाय नाउ ब्रांड्स को बनाता है और बाय नाउ ही डिसाइड करता है कि कौन सा ब्रांड ऊपर जाएगा, कौन सा ब्रांड नीचे आएगा। तो मेरा एक सजेशन है कि बाय नाउ जब भी करें, वोट नाउ सोच के करें। आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको अगर वेस्ट रियलिटी के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है कि वेस्ट रियलिटी कहाँ चल रही है अभी, सो इट्स नॉट माई डेटा, इट्स म्यूनसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट हम हर साल जनरेट कर रहे हैं। और इसको थोड़ा रेफरेंस देने की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा स्टेडियम लग जाएंगे, इतना कचरा हम जनरेट कर रहे हैं, जिसको रखने की जगह भी नहीं है। सो अगर इसको लार्जली ब्रेकअप किया जाए तो ऑलमोस्ट इट्स 50% वेस्ट है, 50% ड्राई वेस्ट है और 50% फूड वेस्ट है। तो ड्राई वेस्ट में सब कपड़ा, जूता, एवरीथिंग कम्स इन ड्राई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉट, मोबाइल चार्जर्स एंड ऑल, एंड फूड में फूड आ जाता है। लेकिन एक शॉकिंग चीज़ ये है कि उसमें से सिर्फ हम 20% ही प्रोसेस कर पा रहे हैं। इतनी सारी कैपेबिलिटीज होने के बाद भी हम सिर्फ 20% को, मतलब हर 5 किलो में से सिर्फ 1 किलो कचरा ही हम प्रोसेस कर पाते हैं। बाकी 4 किलो कचरा जो है वो हमारे प्लेनेट में पड़ा है और हमारे प्लेनेट को ख़राब कर रहा है। और इस तरीके से वी आर सीइंग कि कैसे क्लाइमेट चेंज और किस तरीके, कभी फ्लड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। वी आर सीइंग सो मैनी थिंग्स राइट नाउ। हम हमेशा मतलब डेवलप कंट्री बात करते हैं कि हम डेवलप कंट्री हैं, कंट्रीज़ अपने बारे में बात करती हैं कि हमारा एजुकेशन अच्छा है, हमारा इकोनॉमी। एक चीज़ में हम सब बराबर हैं, सारी कंट्रीज एक चीज़ में बराबर, वो है कचरा फैलाने में। कचरा फैलाने में ग्लोबली सारी कंट्रीज बराबर है। तो ग्लोबल ट्रेंड्स भी यही बोलते हैं कि वो भी 20% कचरा ही प्रोसेस कर पाते हैं और इंडिया भी 20% कचरा प्रोसेस करा पाते हैं। अब मैं सिर्फ मतलब आपको डराने नहीं आया हूँ, अवेयरनेस कर देने आया हूँ। कुछ बेबी स्टेप्स भी हो रहे हैं, कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छे स्टेप्स भी ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की जो मैंने आज जूते पहने हैं, एक नीमंस करके एक स्टार्टअप है इंडिया का जिसने ये जूते बनाए। ये प्लास्टिक बॉटल, जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल, हम पानी पी के जो बॉटल फेंक देते हैं, पेट बॉटल, उसको क्रश करके बनाया है। तो ये जो 2 जूते हैं, और 2 जूते नहीं, 3 पानी की बॉटल है। फिर जो मैंने टी शर्ट पहनी है वो एक रिसाइकल्ड फाइबर से बनी हुई है। इसमें 70% पॉलिएस्टर जो रिसाइकल्ड मटेरियल से आता है और 30% ऑर्गेनिक लिनन है। इससे लगभग 500 लीटर पानी सेव हो जाता है। जैसे हमारी कंपनी जीकेडी के बारे में जो मैंने बताया कि हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो प्लास्टिक और आयरन की जगह हम अगर इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज़ करें। और अमेजॉन, जैसे आप जानते हैं कि मार्केट प्लेसेस, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इसमें कितना सारा पैकेजिंग रिक्वायर्ड होता है, कितना लॉजिस्टिक रिक्वायर्ड होता है। मतलब आपको कभी वो कश्मीर से शॉल चाहिए, तो वो जो कश्मीर से चल के आती है वो एक लॉजिस्टिक के थ्रू आती है, एक ट्रक के थ्रू आती है, तो कितना फ्यूल लगता है। बट ये प्लेटफॉर्म्स भी धीरे धीरे अपने आप को, लाइक अमेजॉन ने पूरा पैकेजिंग अपना अभी वो कर दिया है, पेपरलेस कर दिया है, तो अब प्लास्टिक लेस कर दिया है। तो अब वो सारे पैकेजिंग में पेपर टेप्स यूज़ कर रहे हैं। जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं वो ईवी यूज़ कर रहे हैं, बट बहुत स्लो स्टेप्स हैं। मतलब इतनी स्पीड से हम वो लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। जिस तेज़ी से हम कचरा फैला रहे हैं उस तेज़ी से ये स्टेप्स ले नहीं रहे हम लोग। तो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब एक टाइम आया था जब हम लोग ने, मार्केट प्लेसेस ने कंट्री ऑफ ओरिजिन को लिखना मैंडेटरी कर दिया था।
आप सब पता नहीं चेक करते कि नहीं करते। आई एम सेइंग कि जो मिंत्रा है या फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि वहाँ पे मेंशन करना है कि ये कौन सी कंट्री से बना है, ये मेड इन इंडिया है या किसी भी देश से बना है। तो कंज्यूमर को अवेयर कर रहे हैं कि भाई कहाँ से खरीद रहे हो आप देखो। वैसे ही मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मटेरियल भी चेक करना चाहिए हमें कि इसका प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल क्या है, क्या इसका मटेरियल है। एक बहुत फेमस फूड इन्फ्लुएंसर है जिन्हें हम फूड फार्मर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 3-4 साल पहले एक अवेयरनेस कैंपेन किया जिसमें उन्होंने लेबल पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया शुरू किया, जिसमें ये बताते थे कि जो भी प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, चाहे वो चिप्स है, टोमेटो सॉस है, उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, क्या है उसके इंग्रेडिएंट। मतलब टोमेटो केचप जो हम खा रहे हैं उसमें टमाटर है भी कि नहीं, कि सिर्फ शुगर ही शुगर है। तो उन्होंने एक कैंपेन की जिससे आज मुझे लगता है कि थोड़ा हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि हम चेक करते हैं चिप्स का पैकेट लेते समय कि इसमें पाम ऑयल है कि कोकोनट ऑयल है कि क्या ऑयल है। थोड़ी अवेयरनेस धीरे 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 आ रही है। वैसे ही मुझे लगता है कि वाई नॉट स्टार्ट वन मोर लाइन उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि मटेरियल पढ़ेगा इंडिया तभी तो इको फ्रेंडली बनेगा इंडिया। सो हम आप प्रोडक्ट जब खरीदें, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे हमारे घर का फर्नीचर हो, आप प्लीज़ प्रोडक्ट का मटेरियल पढ़ के लें, किससे बना है, क्या ये प्लास्टिक से बना है, क्या ये रिसाइकल्ड वेस्ट से बना है, क्या ये इंजीनियरिंग वुड है, कैसे बन रहा है ये, तभी हम सस्टेनेबल और राइट डिसीजन ले पाएंगे अपने बाय करने का। ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेट में ऑलरेडी इतना सब कुछ अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, इतनी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करके जाना चाहता हूँ। एक इंटरनेट पे मूवी है जिसका नाम है बाय नाउ, ये नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगी आपको। आप प्लीज़ अगर टाइम मिले तो इसको देखिएगा। इसके अंदर कैसे दिखाया गया है कि हम इम्पल्स बाइंग का शिकार हो रहे हैं। ऑल्दो मैं भी एक कंपनी रन कर रहा हूँ, बट स्टिल आई वॉन्ट टू मेक पीपल अवेयर कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खरीद रहे हैं। इतनी हमें ज़रूरत नहीं है जितना हम खरीद रहे हैं, और कंपनीज और बहुत सारे लोग इस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं। तो थोड़ा इसको आप मूवीज़ को देखेंगे तो आपको अवेयरनेस और समझ में आएगी क्या चल रही है। फिर इंटरनेट पे ट्रेंड, आई नो इंस्टाग्राम सब हम रील पे टाइम स्पेंड करते हैं, और एक बहुत ही ट्रेंडिंग रील जो है गेट रेडी विथ मी है, जिसमें फैशन ब्लॉगर्स और इंस्टाग्रामर्स आते हैं और वो अपना गेट रेडी विथ मी अपने आउटफिट के बारे में बताते हैं कि मैंने आज ये पहना है, मेरे तो 50,000 के जूते हैं, मैंने 1 लाख की घड़ी पहनी है, मैंने 25,000 की टी शर्ट पहनी है, आई एम वर्थ दिस। दे फ्लॉन्ट दिस दैट लाइक दे आर वर्थ दिस। बट मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम ये इस चीज़ को अप्रिशिएट ना करके वाई नॉट ग्रो विथ गेट रेडी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। तो वो GRWM को GRWR करने की ज़रूरत है। हम अगर इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हम अननेसेसरी लोगों के मन में एक बाइंग कल्चर डाल रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो जूते पहने वो 3 बॉटल से बने, तो उससे लगभग काफ़ी 70% तक कार्बन फुटप्रिंट आप सब, आई एम श्योर कि सबको नॉलेज होगा। जैसे लोग पहले बैंकों में पैसा जमा करते थे, अब बड़े बड़े कॉरपोरेट जो हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ जाके अपना कार्बन फुटप्रिंट को संभाल रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द कार्बन फुटप्रिंट को लेके ग्लोबली अवेयरनेस आ रही है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कार्बन एमिशन को कम करने की। नहीं तो हम पॉल्यूशन को रोक ही नहीं पाएंगे और प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में जा रहा है हमारा। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक टी शर्ट जो है 500 लीटर तक पानी बचा सकती है अगर हम राइट मटेरियल चूज़ करें। हम पॉलिएस्टर या फिर इस तरीके के मटेरियल को छोड़ के अगर ऑर्गेनिक लिनन, हेम्प या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी हुई हम 500 लीटर तक कर सकते हैं। एसरीज में हम किलोज ऑफ कार्बन एमिशन को रोक सकते हैं अगर हम राइट डिसीजन ले, राइट बाइंग करें। सो अल्टीमेटली मतलब मेरा प्रेजेंटेशन देने का और बात करने का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था कि हम 3 चीज़ें एटलीस्ट आज यहाँ से लेके जाएं और अपने डेली अवेयरनेस में उसको शामिल करें कि मटेरियल हम चेक करेंगे प्रोडक्ट का कि मटेरियल किस चीज़ से बना है। मटेरियल पड़ेगा इंडिया तभी तो इको फ्रेंडली बनेगा इंडिया। और बाय नाउ जब भी प्रोडक्ट खरीदो उसके पहले आप उसका मटेरियल जरूर चेक करें, किसी से भी खरीद रहे हो कौन सा मटेरियल है। तो बाय नाउ सिर्फ बाय नाउ नहीं है, वोट नाउ है। वो वोट उसके लिए कर रहे हो आप कि प्लैनेट को ग्रीन बनाना है कि प्लैनेट को खराब करना है। तो प्लीज अवेयर और गेट रेडी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू फॉर द टाइम एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड ऑफ द लाइन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।